अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। तो चाट के साथ अगर पापड़ी ना हो तो चाट का मज़ा अधूरा रहता है। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी पापड़ी। उसके लिए आप रेसिपी को एंड तक देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो बहुत ही आसान रेसिपी है। आप इसको आसानी घर में बना सकते हैं और बनाकर आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। आराम से आप इसको 2 महीने तक के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने लिया है 2 प्याली मैदा, इसको मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 चमचा ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा इसमें शामिल करेंगे 1 चमचा। अजवाइन जो सीड है, अजवाइन इसको हम लेंगे। देखिए यहाँ पे 2 पिंच मैंने अजवाइन ली है और इसको हम इस तरह से हाथ की मदद से थोड़ा सा मसल लेंगे हथेली पे रख के। इस तरह से आप इसको थोड़ा सा मसल लीजिए और इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। इससे बहुत ही लाजवाब इसका जायका होता है और खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त होती है और हाजमा भी बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर 1 से 1.5 चमचा हम नमक का शामिल करेंगे और 2 बड़े चमचे इसके अंदर हम घी इस्तेमाल करेंगे। तो इसके अंदर हम घी इस्तेमाल करेंगे। ऑयल हम इसके अंदर अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो वाला जायका नहीं आएगा जो कि हमें बाज़ार की पापड़ी में मिलता है। तो इसको हम अच्छी तरह से इस तरह से पहले मिक्स कर लेंगे और इसको इस तरह मुट्ठी में दबा के रखेंगे कि आटा जब एक तरफ इकट्ठा होने लगे तो बस फिर हम उसी स्टेप पे हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। पानी शामिल करके हम इसकी डो बना लेंगे। डो बहुत ज़्यादा हार्ड भी ना हो और बहुत ज़्यादा नरम भी ना हो। अच्छी तरह इसकी डो बना लीजिए और इसको ज़्यादा हमें रेस्ट नहीं देना। 15 से 20 मिनट के लिए भी अगर हमने इसको रेस्ट दे लिया तो वो काफ़ी रहेगा। इसको हम कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे और आप ये देख सकते हैं कि कितनी अच्छी सी डो बनी है। बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं है और चिपचिपी भी नहीं है। इसको कवर करके हम रख देंगे थोड़ी देर के लिए। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। मैंने इसको बहुत ज़्यादा देर के लिए रेस्ट नहीं दिया। अब हम इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे इस तरह से। अब हम नीचे थोड़ा सा आटा जो है वो डस्ट करेंगे। इस तरह से जो मैदा था थोड़ा सा हम नीचे इसके डस्ट कर लेंगे और अब हम इसको बेलना शुरू करेंगे। तो इसको हम पतला सा बेलेंगे। हमने इसको मोटा नहीं रखना ताकि क्रिस्पी सी इसकी पापड़ी बने। ये आप देख सकते हैं अच्छे से किस तरह से मैंने इसको बेला है। तो बस अब हम इसको अपनी मर्ज़ी की शेप दे सकते हैं। मैं इसको सर्कल इस तरह से आप देखिए किसी भी ग्लास या कटोरी की मदद से भी आप बना सकते हैं। शेप को आप छोटा या बड़ा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो अब एक हिस्से से मैंने इसकी सर्कल शेप में बना ली है पापड़ी और दूसरे हिस्से से मैं स्क्वायर शेप में बना लूँगी। उसी तरह से हम बेलेंगे, छुरी की मदद से कट लगा लेंगे। और इस तरह से हम इसको स्क्वायर शेप में काट लेंगे। हम साइज़ अपनी मर्ज़ी से छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। तेल को हम दरमियानी आंच पे रखेंगे, बहुत ज़्यादा गर्म हमने नहीं रखना। और फिर एक-एक करके हम अपनी तमाम पापड़ी जो है वो डालना शुरू कर देंगे। इसको हम दरमियानी आंच पे फ्राई करेंगे ताकि अच्छी सी क्रिस्पी हो जाए ये। और गोल्डन होने पर हम इसको निकाल लेंगे। अब ये अच्छी तरह से गोल्डन हो गई है तो मैं इसको निकालूंगी। गोल्डन ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा इसको हमने डार्क ब्राउन नहीं करना। तो अब ये बहुत ही ज़बरदस्त सी क्रिस्पी सी मेरी पापड़ी जो है तैयार हो चुकी है। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी बनी है और अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए बाहर रखूँगी और जब ये ठंडी हो जाएगी तो मैं इसको एयर टाइट किसी भी एयर टाइट बैग में, ज़िप लॉक बैग में आप इसको रख सकते हैं या किसी भी एयर टाइट जार में भी आप इसको रख सकते हैं। तो ये अब आप देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार सी मेरी पापड़ी तैयार हो गई है और अब मैं इसको सेव कर लूँगी। तो आप जितनी चाहें, जितनी मिकदार में चाहें आप इसको बना सकते हैं और आप इसको फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। मुझे अब इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।